Hello everyone, welcome to my channel The Feminine Station. Hope you guys are doing well. आज के मैं इस वीडियो में मैं किसी प्रोडक्ट के रिव्यू के बारे में नहीं बताने वाली हूँ, बल्कि मैं मिंत्रा की रिटर्न पॉलिसी के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। एज़ यू ऑल नो कि मिंत्रा में कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स एंड ऑल रिटर्न नहीं होते हैं। जिस प्रोडक्ट्स में लिखा रहता है कि वो रिटर्न नहीं हो सकते, बट मैंने एक प्रोडक्ट रिसीव किया था। मैंने मिंत्रा से बहुत कुछ ऑर्डर कर चुका अभी तक, बट सिर्फ ये मेरा पहला परफ्यूम या फिर आप ब्यूटी प्रोडक्ट बोल दो कॉस्मेटिक्स में, ये मेरा पहला परचेज था मिंत्रा से। मैंने जब इसे ऑर्डर किया था उस समय मिंत्रा में सेल लगी हुई थी, तब मैंने इसे ऑर्डर किया था। तो फिर बेसिकली कुछ ऐसा हुआ कि ये प्रोडक्ट मुझे जब बहुत ऑर्डर के बहुत दिन बाद ये मुझे रिसीव हुआ, और मुझे जब ये प्रोडक्ट रिसीव हुआ तो विदिन 30 मिनट्स मैं बताती हूँ क्या हुआ। आप देख लो ये बॉटल को, ये फॉग का परफ्यूम मैंने ऑर्डर किया था, और उसके बाद मैंने जैसे ही इसे निकाला, पहले तो पैकेजिंग बहुत अच्छे से वो लोग देते हैं, बट उसके बाद मैंने जैसे ही इसे निकाला पैकेजिंग से, सो यू कैन सी कि इसके कैप में, आप इसके कैप को नोटिस कर सकते हो, ये पूरा कैसे देख सकते हो कि कैसे ये कवर अजीब सा यहाँ पे होके रखा हुआ है, इसकी गोल्डन लेयर हटी हुई है। ठीक है, तो मैंने पहले इसे नोटिस किया, फिर मैंने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग कब की है। तो मैंने जब मैन्युफैक्चरिंग देखा तो ये थी आपकी 10th, मतलब आपकी अक्टूबर 2019। अब फिर आ जाते हैं इस प्रोडक्ट में। आप देख सकते हो इसका ये सब बैचेस, ये एंड ऑल सब रिमूव हो चुका था। अब आप देखो ये प्रोडक्ट अभी जैसे मेरे हाथ से स्लिप हुआ, ये गिर गया था, ये प्रोडक्ट लीक हो रहा था यहाँ से, ये ना लीक हो रहा था ये प्रोडक्ट। मुझे तो देख के पहले टेंशन में आ गई, क्योंकि ये मेरा पहला कॉस्मेटिक्स था, परफ्यूम था, जो भी बोल दो, जो कि रिटर्न नहीं हो सकता था। बाकी तो मैंने मिंत्रा में बहुत सारे अगर आप ड्रेस बोल दो या फिर आप स्लीपर्स बोल दो, बहुत कुछ रिटर्न एंड एक्सचेंज कर चुकी हूँ, बट ये ऐसा था जो कि रिटर्न नहीं हो सकता था। एंड आई वाज लाइक यार पैसा वेस्ट हो गया मेरा। तो फिर मैंने इसके ओपन किया, मैंने बोला ठीक है चलो यूज़ तो हो जाए कम से कम। आप देख सकते हो ये पूरा प्रॉपर्ली यहाँ से लीक हो रहा है, कैसे ये लीक हो रहा है यहाँ से। उसके बाद इसकी नोज़ल भी वर्क नहीं कर रहा था। अब तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं इस प्रोडक्ट का करूँ तो क्या करूँ। मैं इसे क्या छिड़क के यूज़ करूँ? ये पर्सनली मैंने अपने डैड के लिए ऑर्डर किया था। तो फिर उसके बाद मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने मिंत्रा में कस्टमर केयर में कॉल किया। विदिन 30 मिनट्स रिसीव होने के, ऑर्डर मेरे पास डिलीवर हुआ है, विदिन 30 मिनट्स मैंने उन्हें कॉल किया। मैंने उन्हें बताया कि मैंने एक प्रोडक्ट अभी रिसीव किया है परफ्यूम, और वो कुछ ऐसा है कि उसकी नोज़ल भी काम नहीं कर रही है, उसका बॉटल भी टूटा हुआ है। तो मैं वो बॉटल भी लीकेज हो रहा है, मैंने टूटा हुआ नहीं बोला, लीकेज हो रहा है, जो प्रॉपर था मैंने वही डिस्क्रिप्शन दिया प्रोडक्ट का। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ऐसा कुछ है तो आप एक काम कीजिए, आप कंप्लेन। हम बोले हाँ मैं मुझे कंप्लेन तो करना ही है। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे। हम बोले वेल एंड गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के। आई वाज लाइक क्वाइट इम्प्रेस कि मिंत्रा से जो रिटर्नेबल प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट्स से पढ़ा है कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं था, ये नहीं था, बट वहाँ पे कभी किसी ने मेंशन नहीं किया कि प्रोडक्ट के पैसे रिफंड आए हुए हैं। तो फिर मैंने बोला अच्छी बात है चलो ये तो मैंने उन्हें कंप्लेन कर दिया कि हाँ ये प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसा है, प्रोडक्ट कुछ ये था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे परचेस कर चुके थे मिंत्रा से। तो उन्होंने बोला कि मैम आपका तो कभी कुछ ऐसा कंप्लेन नहीं हुआ। बोला यस, क्योंकि कभी ऐसा प्रोडक्ट रिसीव ही नहीं हुआ था कि कोई डैमेज प्रोडक्ट मेरे पास आया हो। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है। तो मे बी मेरी पास्ट हिस्ट्री इतनी अच्छी थी मिंत्रा में, और आई डोंट नो क्या था। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला मैम आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे। मैंने बोला चलो अच्छी बात है। मैंने बोला तो प्रोडक्ट का क्या होगा? तो उन्होंने बोला कि प्रोडक्ट आपके घर से पिक कर लिया जाएगा। हम बोले अच्छा ठीक है। तो मैंने ये इसे ऐसे ही पूरा ऐसे करके इसे कंटेनर के साथ रख दिया आराम से बिल्कुल। फिर मुझे 4 दिन हो गए, मिंत्रा से कोई कॉल नहीं आया। आई वॉज वरिड कि गए पैसे पानी में। फिर मैंने फिर से फ़ोन किया मिंत्रा में। अब मुझे तो छोड़ना नहीं था भाई, पैसे तो रिफ़ंड लेने ही थे। तो मैंने फिर से मिंत्रा में फ़ोन किया। मैंने बोला कि मैंने कंप्लेंट लॉन्च किया है, ऐसा-ऐसा मेरा था, प्रोडक्ट मेरे से डैमेज रिसीव हुआ था। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, मैं आपके फिर से कंप्लेंट लेता हूँ। कंप्लेंट मेरा लॉन्च हो चुका था ऑलरेडी, बट उन्होंने फिर से दोबारा उसे चेक किया। तो उन्होंने बोला ठीक है मैम ये जल्दी से जल्दी आपको फ़ोन आएगा, आपके बैंक डिटेल्स मांगेंगे, आप बैंक डिटेल्स दे दीजिएगा, आपको पैसे बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो फिर मैंने बोला अच्छी बात है, क्योंकि मैंने इसे बैंक से पेमेंट किया था। तो मुझे लगा ठीक है चलो कोई बात नहीं, हो गया। फिर उसके बाद 6 दिन हो गया। अब आई वॉज वेरी वरीड, मेरे पास कोई मैसेज नहीं आ रहा, कोई कंप्लेंट का कुछ भी नहीं आ रहा है। मैंने फ़ोन किया मिंत्रा में दोबारा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैंने बोला
कि सर मैंने ऐसे-ऐसे कंप्लेन किया था, क्या हुआ है? कुछ भी मैसेज भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ अब इसका? तो उन्होंने बोला 1 सेकंड रुकिए, मैं अपने सीनियर से बात करके बताता हूँ। तो उन्होंने अपने सीनियर को पता नहीं कॉल किया या क्या किया, फिर मेरा होल्ड पे कॉल रख दिया। जब होल्ड पे रखते तो काफ़ी देर के लिए रखते हैं, तो होल्ड पे मैं भी वेट कर रही थी, भाई पैसे का सवाल था। तो फिर उसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला ठीक है मैम आपका रिफ़ंड हो जाएगा ईज़िली, आप टेंशन मत लीजिए। मैंने बोला ठीक है आप देख लीजिए, बहुत दिन हो गए हैं। उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर उसके बाद आफ्टर 7 डेज़, जब 7 दिन हो गया था मुझे कंप्लेन डाले हुए, उनकी तरफ से मुझे आया कि मैम आप ना बैंक स्टेटमेंट मुझे दे दीजिए। मैंने मेल आया था बैंक स्टेटमेंट के लिए, मैंने अपना बैंक स्टेटमेंट उसमें सब कुछ मेल बैक कर दिया। मैंने उनसे कॉल किया, फिर मैंने कन्फर्म किया कि आपको मेल रिसीव हो गई है मेरी बैंक स्टेटमेंट की। उन्होंने बोला यस मैम। बोला अच्छा ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि मैम ये 3 to 7 डेज़ के भीतर-भीतर आपको मनी आपके में ट्रांसफ़र हो जाएगी। मैंने बोला चलिए अच्छी बात है। तो फिर 4 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए, अभी भी मनी मेरे पास नहीं आया था। मेरे पास इतना पेशेंस नहीं था, ऑलरेडी इतना दिन जा चुका था। मैंने फिर से फ़ोन किया, मैंने बोला कि ऐसा-ऐसा है, अभी तक मनी रिसीव नहीं हुआ। उन्होंने बोला आप एक बार फिर से बैंक स्टेटमेंट फॉरवर्ड कीजिए। मैंने फिर से एक बार बैंक स्टेटमेंट फॉरवर्ड किया अपना। तो फिर उसके जस्ट बैंक स्टेटमेंट फॉरवर्ड करने के 2 दिन बाद मुझे मेरे पैसे मिल गए रिटर्न। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मिंत्रा में अगर आपको डैमेज प्रोडक्ट रिसीव होता है, वो रिटर्नेबल नहीं है, कुछ भी है, उन्हें कॉल कीजिए। उन्हें बोलिए कि हाँ, ऐसा हुआ मेरे साथ। तो आपको बस बार-बार कॉल करते रहना होगा, क्योंकि भाई आपको इस ऐसे प्रोडक्ट के पैसे मिल रहे हैं जो कि कहीं न कहीं रिफंडेबल हैं ही नहीं। तो फिर बट यही है कि हाँ, फ़ेथ मेरा रिटर्न बैक हुआ कि चलिए अब कभी भी कोई ऐसा प्रोडक्ट आता है जो कि रिटर्नेबल नहीं है बट वो डैमेज है, तो मुझे उसके पैसे मिल जाएँगे। तो उससे मैं रिलैक्स्ड हो गई कि हाँ, मिंत्रा इज़ वेल एंड गुड। अगर वो रिफंडेबल नहीं है, फिर भी डैमेज्ड है, तब आपको पैसे मिल जाएँगे। और ये प्रोडक्ट उन्होंने लेके भी नहीं गया आज तक, ये मेरे पास ऐसे के वैसे पड़ा हुआ, आप देख सकते हो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है ये प्रोडक्ट पूरा। और यूज़लेस है, यूज़ ही नहीं होता है, अपने आप ही लीकेज होते रहता है, बस ऐसे-ऐसे करके वो लीकेज होते रहता है। पता नहीं क्यों ऐसा प्रोडक्ट मुझे मिंत्रा से आया था। मिंत्रा की भी गलती नहीं है, ये तो जहाँ से आ रहा है उसकी गलती है। तो फिर वही चीज़ है, आप कभी भी ऐसा हो, टेंशन नहीं लेना है, जस्ट कॉल देम, पीछे पड़ जाओ कॉल करके। मैं तो यही बोलूँगी, पीछे पड़ जाओ कॉल करके, और फिर उसके बाद आपको आपके पैसे ज़रूर से रिटर्न मिल जाएँगे मिंत्रा से। तो पहला तो ये मैं बताना चाहती हूँ, हाँ, मेरे ट्रैक रिकॉर्ड अच्छे थे, मेंशन दैट कि मेरे ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छे थे। तो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।